जय हिंद दोस्तों, मस्त हूँ, जबरदस्त हूँ, अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ कंटिन्यू। जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आया था सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, उसको मैं पढ़ा रहा था। उसमें मैं आरबीसी चल रही थी अपनी बेटा। सर आरबीसी क्या होती है? आरबीसी के बारे में मैंने पूरा कुछ बता दिया था कि आरबीसी यानी उसका फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है, यानी लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। उनका जो शेप वगैरह होता है वो क्या कहते हैं, मैं उनके बारे में सारी बात कर चुका था। आज सर्कुलेटरी सिस्टम की आज 4th नंबर की क्लास है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो सुनिए, इसमें कुछ पॉइंट लेके आया हूँ। जैसे कि इसमें लार्जेस्ट आरबीसी ऑफ यूनिवर्स, यानी जो संसार की सबसे बड़ी आरबीसी होती है उसे क्या कहा जाता है? एमिफीबिया। यानी जो एमिफीबिया होता है उसकी आरबीसी होती है। तो एमिफीबिया की जो आरबीसी होती है वो आरबीसी यूनिवर्स की सबसे लार्जेस्ट आरबीसी मानी जाती है। ठीक है। दूसरी स्मॉलेस्ट आरबीसी ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट आरबीसी यानी सबसे छोटी आरबीसी की बात करते हैं, तो जिसे हम मस्क डियर के यानी जिसे मृग हिरण के नाम से जाना जाता है। क्या? मृग हिरण, मृग मृग हिरण जो मस्क डियर होता है उसकी आरबीसी होती है, जिसे हम मस्क डियर कहा जाता है। लार्जेस्ट आरबीसी ऑफ मैमल्स। अब मैमल्स की बात करते हैं। अभी अपने बेटा जो आरबीसी थी वो यूनिवर्स में देख ली। अब मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी जिसकी होती है उसकी एलिफेंट की बात करते हैं। तो एलिफेंट की जो आरबीसी है वो मैमल्स में सबसे बड़ी होती है। क्या? हाथी। हाथी यानी एलिफेंट। यहाँ पर बात करते हैं स्मॉलेस्ट आरबीसी ऑफ मैमल्स। स्मॉलेस्ट आरबीसी ऑफ मैमल्स की बात करेंगे तो वही है बेटा मस्क डियर की बात करते हैं। जो मस्क डियर होता है उसकी देखने को मिलती है, जिसे हम मृग हिरण के नाम से जानते हैं। ओके, कितना हो गया? इसके बाद क्या है बेटा, मैंने बताया था कि आरबीसी के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सर आरबीसी के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो आरबीसी के कार्यों के बारे में मैंने बात बता रहा हूँ कि देखो क्या है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी जो आरबीसी का कलर होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, उसके कारण क्या होता है? आरबीसी का रेड कलर होता है। ओके, सुनो। अब आरबीसी का जो केमिकल नेम होता है उसे हमें एरेथ्रोसाइट कहा जाता है। अब जो एरेथ्रो का मतलब बेटा क्या होता है? जो एरेथ्रो होता है इसका मतलब जो एरेथ्रो है, यानी जो एरेथ्रो यानी एरेथ्रो का जो मीन्स होता है वो क्या होता है बेटा? रेड होता है। क्या? और जो साइड मतलब होता है, साइड का मतलब बेटा क्या होता है? सेल्स होती हैं। क्या होता है? सेल्स। यानी एरेथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड होता है। और साइड मतलब क्या होता है सर? सेल्स होती है। तो यही क्या हो गया बेटा? एरेथ्रोसाइट हो जाता है। ओके, इसका नाम क्या हो गया? सेल्स। अब देखो आरबीसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो आरबीसी से होने वाली कुछ डिजीजों के बारे में अपन बात करेंगे। सर आरबीसी से होने वाली पहली डिजीज है जिसका नाम है सर आरबीसी। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हमारी बॉडी में आरबीसी की क्या आ जाती है सर? कमी आ जाती है। तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है बेटा। क्या? एनीमिया। तो एक डिजीज हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं सर? एनीमिया। एनीमिया, तो इसको एनीमिया ही बोला जाता है। अब हमारी बॉडी में जब आरबीसी की कमी भी हो सकती है तो हमारी बॉडी में आरबीसी की वृद्धि भी हो सकती है। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी अगर इंक्रीज हो जाती है तो बेटा एक डिजीज होती है जिसे हम पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। क्या? पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। हिंदी वालों के लिए लिख देता हूँ, पॉलीसाइथीमिया। थीमिया क्या कहा जाता है बेटा? एक डिजीज होती है जिसे हम पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर एक डिजीज और हो जाती है विटामिन B6 की कमी से, जो डिजीज होने वाली है जिसे हम माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। क्या होता है बेटा? माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। कौन सा है सर? माइल्ड एनीमिया होता है। सॉरी, क्या होता है सर? एक डिजीज हो जाती है जिसे हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं, जो विटामिन B6 की कमी से होती है। जो विटामिन B6 है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या करती है? हेल्पफुल होती है। जो जब आरबीसी बन रही होती है हमारी बॉडी में तो B6 जो विटामिन है, विटामिन B6 है। जैसे भैया जो विटामिन बी होता है, जो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। अब इसके बहुत सारे जैसे विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, B3 हो गया, विटामिन B4 हो गया, ऐसे करके भैया विटामिन B12 तक जाएंगे। ठीक है, और भी विटामिन इसके आगे देखी जा रही है। ठीक है, सुनो। जो विटामिन B6 है इसकी कमी से एक डिजीज होती है जिसे हम माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। जिसमें जो विटामिन B6 है ये क्या करती है? हमारी बॉडी में एक फॉर्मेशन करती है। किसका? आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। आरबीसी के फॉर्मेशन में यानी हेल्पफुल होती है। ठीक है, जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ना बेटा तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन में यानी निर्माण में क्या करती है? मदद करती है। कौन? विटामिन B6। ठीक है, और विटामिन B6 की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो एक डिजीज हो जाती है जिसे माइल्ड एनीमिया कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरी डिजीज होती है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। सर सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? एक जेनेटिक डिजीज होती है, यानी आनुवांशिक डिजीज होती है। सर कौन सी? आनुवांशिक 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 रोग होता है। यानी जो सिकल सेल एनीमिया यानी आनुवांशिक रोग है। यानी आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं जो क्या आते हैं? जन्मजात होते हैं। यानी जो जेनेटिकली यानी जब जन्म होता है ना बच्चे का, बाई बर्थ होता है, तभी ये रोग आते हैं जन्म के अंदर। जैसे कि एक डिजीज होती है जिसका नाम है SIV। अगर देखो
जो HIV वगैरह अगर उसकी माता को, तो उसकी जो संतान उत्पन्न होती है तो उनको भी ये डिजीज हो जाती है। ओके, अब क्या होता है, जो सिकल सेल एनीमिया होता है, इसमें जो आरबीसी का शेप होता है वो हाफ मून के आकार का हो जाता है। हाफ मून सर आपने देखा होगा, हाफ मून को मैं ऐसे समझा देता हूँ यहाँ पर, ये हाफ मून होता है क्या, इसकी जो आरबीसी का आकार होता है वो ऐसे हो जाता है। हाफ मून मतलब हसिया के आकार का हो जाता है। कौन सा आकार, हसिया, हसिया, हसिया के आकार, यानी हसिया के आकार का इसका क्या हो जाता है बेटा, शेप हो जाता है। जो आरबीसी का जो शेप होता है वो हाफ मून के आकार का हो जाता है। 19 जून को एक सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। कौन सी तारीख को बेटा, तो 19 जून को सिकल सेल एनीमिया डे मनाया जाता है। ओके, अब यहाँ पर एक मैंने छोटी सी गैस ली है जिसका नाम है CO। ठीक है, CO जिसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। CO का फुल फॉर्म बेटा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस है जो कि एक टॉक्सिक गैस मानी जाती है बेटा। क्या है, बहुत एक टॉक्सिक गैस मानी जाती है, जिसे हम टॉक्सिक गैस कहते हैं। इसे मीठी निद्रा वाली गैस कहा जाता है। जब रूम में गर्म हीटर वगैरह चलता है तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होने लगती है, तो इसे मीठी निद्रा वाली गैस भी कहा जाता है। इसे दम घोंटू गैस के नाम से भी जानते हैं। सर एक कौन सी है, इसे दम घोंटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जब ये हमारी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है तो हमारी ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी आ जाती है, जिससे हमें क्या होता है, मीठी यानी जो निद्रा होती है वो हमें ज्यादा देर तक नींद आने लगती है। ठीक, ओके, तो ये सारी चीज होती है। तो ये अपना आरबीसी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब आरबीसी के बाद यहाँ पर बात करेंगे सर डब्ल्यूबीसी के बारे में। अगर आज अपन पढ़ें तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है सर, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले सुनो, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा। वीडियो को शेयर कर दीजिए बेटा, वीडियो को शेयर कर दो। वॉइस वगैरह मेरी क्लियर है? चलो सुनो, देखो क्या है, अब सुनते हैं। सर डब्ल्यूबीसी क्या होता है? सर डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है सर, इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल। इसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। क्या बोला जाता है सर, इसको लाल रक्त कणिकाएं बोला जाता है। ठीक है सर, ये डब्ल्यूबीसी कैसी दिखती है, यानी इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। इनका एक और नाम लिख लो यहाँ पर, ल्यूकोसाइट सर इनको क्या कहा जाता है सर, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं सर हमारी बॉडी में इनको क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये 8,000 से लेके यानी लमसम देखा जाता है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो 600/1 के रेशियो में देखा जाता है। यानी इनका ये क्वांटिटी की बात करते हैं सर, इनकी क्वांटिटी मतलब मात्रा की बात करें तो सर ये 8,000 से लेकर के 10,000 के बीच में यहाँ पर देखने को मिलती है। कितना देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी 8,000 यानी कितना 100 ml, यानी ये 100 ml एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन में ये देखने को मिलती है अपन को। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बेटा क्या होता है, इट इज अ लार्जेस्ट, ये पूरे जो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती हैं, कि ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो आरबीसी होती है। इसका फॉर्मेशन बेटा कहाँ होता है सर, ये भी बोन मैरो में बनती है। इनका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन यानी निर्माण, निर्माण कहाँ होता है सर, बोन मैरो। सर बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, कहाँ होता है सर, बोन मैरो में होता है इनका फॉर्मेशन। ओके, क्लियर है इतना? सर इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 दिन होता है। इनका जो जीवन काल होता है ना, जीवन काल को क्या बोलते हैं सर, लाइफ स्पैन बोला जाता है, लाइफ स्पैन। ठीक है, क्या बोला जाता है सर, इनका जो जीवन काल होता है यानी लाइफ स्पैन 2 से 4 डे होता है, या कभी कभी यहाँ पर 7 डे भी पूछा जाता है। एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि 7 डेज का लाइफ प्रोसेस का क्या होता है, जीवन काल होता है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो 21 दिन होता है। क्या है, मैक्सिमम कितना होता है, 21 डेज की बात करते हैं। कभी कभी 21 डेज भी पूछा जाता है। ओके, मैक्सिमम कितना होता है, 21 डेज। सर आरबीसी की जो मृत्यु होती है, जैसे मैंने जो आरबीसी की मृत्यु बताई थी, यानी जो आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। सर जो डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, बताओ,
क्वेश्चन है। अच्छा मैं बता दें सर, जो WBC है, WBC की जो मृत्यु होती है यानी ग्रेवयार्ड ऑफ WBC, यानी WBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो बेटा या तो यहाँ पर लिवर की बात करेंगे, लीवर की बात करें, या खुद ब्लड, यानी खुद ही ब्लड में ही इनका क्या हो जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ WBC कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लड में क्या कर लेती है, रीजनरेशन पावर कर लेती है, यानी रीजनरेट हो जाती है, क्या हो जाए, ये पुनः पुनः बन जाती है, यानी रीजनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, रीजनरेशन हो जाता है इनका, क्या हो जाता है, रीजनरेशन। ठीक है, इनका क्या होता है बेटा, रीजनरेशन हो जाता है। आरबीसी में क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सर, WBC होता है ना, WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, जो WBC है, WBC में जो केंद्रक होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट यानी उपस्थित होता है सर, क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ओके, उपस्थित होता है सर। इसका शेप क्या होता है, कोई भी इसका शेप नहीं होता। जो आरबीसी होती है सर, इसका कोई शेप नहीं होता सर, आरबीसी का कोई शेप नहीं होता, शेप नॉट शेप सर, कोई आकार नहीं होता इसका, कोई आकार नहीं होता सर, आरबीसी का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, अब क्या होगा सर, आरबीसी के बारे में मैंने पढ़ा लिया कि सर आरबीसी होती है, इसका व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसको दूसरा नाम इसका ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है सर। हमारी बॉडी में इसकी क्वांटिटी 800 से लेकर 1000 ml 100 ml SB में देखनी चाहिए। यहाँ पर जो लार्जेस्ट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है सर, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो जीवन काल होता है, जिसे लाइफ स्पैन कहा जाता है, यानी 2 से 7 डेज की बात भी करता है, मैक्सिमम की बात करता है, तो यहाँ पर 21 दिन की बात कर लेते हैं। आरबीसी का जो ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है, या तो लीवर की बात करेंगे, यानी जिसे हम यकृत कहा जाता है। यहाँ तो यहाँ ब्लड की बात करते हैं, जैसे यानी जो ब्लड होता है उसमें भी क्या हो जाती है बेटा, रीजनरेट हो जाती है, यानी पुनः बन जाती है। आरबीसी में क्या, वो WBC में क्या होता है, केंद्रक होता है वो प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो शेप होता है वो कोई भी आकार का नहीं होता है, जबकि जो आरबीसी होती है उसका शेप क्या होता है सर, वो बाइकॉनकेव, वो द्वि अवतलाकार होता है। कौन सा होता है, द्वि अवतलाकार होता है, ओके। जो अब देखो आरबीसी का जो शेप होता है वो अमीबा के जैसा होता है। आरबीसी का जो शेप देखा होगा आपने, कभी भी देखना सर, आरबीसी का जो शेप होता है वो सर अमीबा के आकार का होता है। आरबीसी का शेप यानी कैसा होता है, अमीबा के आकार का, कौन से, अमीबा के आकार का होता है। अब कल हम पढ़ेंगे सर आरबीसी के फंक्शन क्या होते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।